हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी एक पेरेंटिंग हैक की सीरीज़ लेकर आऊँगी बहुत जल्दी। तो आज उसका एपिसोड 1 मैंने शूट कर लिया है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप अभी थोड़ी देर में उसको देख पाएंगे। तो इस सीरीज़ में मैंने 7 एपिसोड्स बनाए हैं, सीरीज़ 1 से लेके सीरीज़ 7 तक, जिसमें मैंने कोशिश करी है कि मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पेरेंट्स को बॉदर करते हैं वो मैं एड्रेस कर पाऊँ। फिर भी अगर मैं कुछ भूल गई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको 8th सीरीज़ मेरी किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस पर भी आपको ला के दूंगी, मेरा पक्ष रखूंगी उस पर मैं। हाउ व्हाट इज़ माई थिंकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो आप मुझे देंगे। तो अभी के लिए मैं अपने फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करती हूँ और आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ ये बैठकर देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है वो बहुत एजुकेशनल होती है और बहुत टिप्स होते हैं इसमें। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं एक लाइफ कोच हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेंटोर हूँ। तो मेरी ज़्यादातर जितनी भी वीडियोस आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही करेंगी आपकी डेली लाइफ में, आपके मोरल बिल्डिंग में और आपके सेल्फ बिलीफ में। तो अपना हैक आज का डिस्क्लोज करने से पहले मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ जो मुझे लगता है हर पेरेंट सुबह मॉर्निंग में इसी थॉट प्रोसेस से उठता होगा। पहले ही लम्हे में है बेकरारी सी, आगे क्या होगा नहीं है पता। सुबह सुबह तू जो मिला, सांसों को हवा। अब आप ये बोलेंगे कि ये कहाँ से मैंने उठाई लाइंस। हाँ, मैंने नहीं लिखी हैं ये लाइंस। आई एम नॉट अ राइटर। Yes, I am a writer, but I'm not a writer that can write such beautiful words. ये एक गाना मैंने सुना था सोनू के टीटू की स्वीटी में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि हाँ, इसी लाइंस के साथ हर पेरेंट की शुरुआत होती है सुबह मॉर्निंग की अपने बच्चे के लिए। तो आज का जो मेरा एपिसोड है, जो मेरा ये वीडियो है, ये उन्हीं पेरेंट्स को एड्रेस करता है जो सुबह सुबह, जिनकी मॉर्निंग्स बहुत हेक्टिक होती हैं, बहुत क्योटिक होती हैं और बहुत स्ट्रगल वाली होती है। सबको सबको टाइम पे पहुंचना होता है। अगर वो वर्किंग है तो उनको भी टाइम पे पहुंचना है, उनके हस्बैंड को भी टाइम पे पहुंचना है, बच्चों को भी सुबह सुबह उन्होंने स्कूल में टाइम पे पहुंचाना है, एंड दे हैव टू मेक ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द एंटायर डे। तो उनके लिए मैं कुछ ये 10 पेरेंटिंग हैक्स आज लाई हूँ। So my first hack is whatever preparations you have to do in the morning, do majority of the preparations a night before. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है तो उसके लिए आपको यूनिफॉर्म चाहिए, उसकी वाटर बॉटल चाहिए, उसका बैग चाहिए, उसकी सॉक्स, शूज़, बेल्ट्स एंड एवरीथिंग। तो ये सब कुछ आप रात को अरेंज करके रख दीजिए, प्रेस कर दीजिए उसके क्लोथ्स, वाटर बॉटल भर के रख दीजिए, फ्रूट्स कट करके फ्रिज में रख दीजिए और उसका पैक कर दीजिए। जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं मॉर्निंग रूटीन की, जो आप एक रात पहले कर सकते हो, वो करके रख दीजिए। तो आप देखेंगे कि सुबह जो आपके एक एक दो दो मिनट बच रहे हैं, आपको लाइफ जीने का मज़ा आ जाएगा। कुछ हैसल नहीं होगा घर में, कुछ क्योटिक नहीं होगा, कुछ लड़ाई नहीं होगी घर में, बच्चे रूडली नहीं बिहेव करेंगे, क्योंकि आपने सब कुछ वेल प्लान्ड करके चला है। प्लानिंग ना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सुबह मॉर्निंग में। हालांकि ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट जब मॉर्निंग प्लान्ड वे में स्टार्ट होती है ना, तो पूरा दिन बहुत हैप्पीली और हंसी खुशी से जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो दिस इज़ माई फर्स्ट हैक, टू द प्रिपरेशंस अ नाइट बिफोर। सेकेंड हैक है, एक मॉर्निंग चार्ट बनाइए। उस चार्ट को आप फ्रिज पर, अलमीरा पर, डोर पर, किचन पर, जो भी आपका फ्रीक्वेंटली विजिट एरिया है उसमें लगाइए और उस चेक बॉक्स, उस मॉर्निंग चार्ट में अपने चेक बॉक्सेस बनाइए कि ये मेरा मॉर्निंग का काम है और ये टिक 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 हो गया। मतलब कुछ रात को टिक कर दीजिए, कुछ सुबह टिक कर दीजिए। तो इसमें क्या हुआ, आपने अपनी मॉर्निंग चार्ट को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट टास्क लिखा टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर किड्स, एंड दिस टाइम द ब्रेकफास्ट इज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से पोहा। तो पोहा को भी अब आप सिंपल छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लीजिए कि पोहा के लिए आपको क्या चाहिए, वेजिटेबल्स चॉप चाहिए, वो आपने रात को कर ली, चेक बॉक्स टिक कर दिया।
आपको उसमें लंच बॉक्स उसका वॉश चाहिए, जिसमें आपने कंटेनर में उसको करना है, वो वॉश कर दिया, टिक कर दीजिए। बैग जिसमें रखना है, बैकपैक, टिक कर दिया। ठीक है, आपको अपनी लेमन वगैरह चाहिए, आपको पीनट्स चाहिए, वो पहले से रोस्ट करके रख दीजिए, टिक कर दिया। तो जब आप अपने एक कॉम्प्लेक्स वर्क को, एक बिग टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हैं, तो उसको करने से ना एक, जब उसको टिक मार्क लगाते हैं तो आपको एक बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है कि अरे, ये तो सुबह मुझे सिर्फ पोहा को भिगोना है और सब्जियों में सौटे करके डाल देना है। क्योंकि सब कुछ मेंटल ब्लॉक में होता है। अगर आप अपने छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको जो बिग टास्क है वो बिग नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में आप मल्टीटास्कर बन गए। आपने 20 टास्क एक टास्क तक पहुंचने के लिए कर दिए, तो आपने मल्टीटास्किंग कर ली। तो इससे आपके मेंटल पीस को बहुत आराम मिलेगा। जब आप खुश होगे तो आप अपने बच्चे को खुशी खुशी भेजोगे, आपको बर्डन नहीं लगेगा बच्चे को भेजना। मेरा मतलब ये है कहने का। थर्ड हैक है मेरा, सिंपल ब्रेकफास्ट रखिए अपने बच्चों के टिफ़िन का। आजकल आप देखोगे कि इतनी यूट्यूब वीडियोस आ गई हैं जिसमें सिंपल सिंपल ब्रेकफास्ट की वो रेसिपीज़ बताते हैं, तो आप वो फॉलो करिए। अब तो ऐसी भी टिफ़िन की सीरीज़ हैं जिसमें वो 30 सीरीज़ बनाते हैं, 30 ब्रेकफास्ट 30 डेज़ के लिए। और बच्चे ने तो 30 डेज़ जाना भी नहीं होता। बच्चा तो हार्डली 20-22 दिन ही स्कूल जाता है। कुछ सैटरडे संडेज आ गए, कुछ सिक लीव हो गई, कुछ ट्रैवलिंग लीव हो गई। तो आपको बहुत बेनिफिट करेगा ये वाला मेरा हैक। सिंपल ब्रेकफास्ट रखिए, एक्सपेरिमेंटल ब्रेकफास्ट मत रखिए जिस दिन वर्किंग डे है, बच्चे को स्कूल भेजना है। हैक नंबर 4 इज असाइन योर किड्स सिंपल टास्क। अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन मॉर्निंग में उठ के वो सिंपल टास्क करने लग जाएंगे, नहीं। आपको ये उनकी हैबिट में डालना पड़ेगा। अब आप हैबिट में मॉर्निंग में तो नहीं डाल पाएंगे, बिकॉज मॉर्निंग में बच्चे वैसे ही क्रैंकी होते हैं। तो आपको ये जो मॉर्निंग की रूटीन है, इसकी प्रिपरेशंस आपको एक हफ्ता पहले या 2 हफ्ता पहले या उनकी डेली लाइफ में डालनी है। जैसे जब उस बच्चा स्कूल से आ रहा है तो आप उसको बताइए कि अपना बैग उतार के उसने एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखना है, अपने शूज़ उतार के यहाँ रखने हैं, अपनी ड्रेस उतार के उसने वॉशिंग मशीन में डालनी है, या जहाँ पे भी आपका लॉन्ड्री एरिया है वहाँ पे रखनी है। ठीक है, आप उसको सिंपल सिंपल टास्क दीजिए जिससे उसकी ओनरशिप आए अपने सिंपल टास्क पे, कि ये मेरा काम है, मेरा बैग है, मेरे कपड़े हैं, मुझे करने हैं ये काम। क्योंकि जब उसके अंदर ये आपने एक सीड डाल दिया, एक ओनरशिप दे दी उसके टास्क की, तो मैजिक विल हैपन। तो वो सुबह उठेगा और वो अपना काम कर लेगा। आपको उसके पीछे नहीं भागना, आपने लंच बॉक्स रेडी करना है और आपने टेबल पे रख देना है। वो उठा के अपना बॉक्स अपने लंच में डाल देगा, अपने बैग में डाल देगा, सॉरी। तो ये भी जो एक 1 मिनट का काम था, ये बच्चे ने खुद कर लिया, आपका 1 मिनट बच गया। तो आपने देखा कि ऐसे करते 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 आपके सुबह के 10 मिनट सेव हो जाएंगे। अगर उसने अपने शूज़ निकाल के रख दिए, लेसेस आपने बांध दिए, सॉक्स निकाल के उसने टेबल से ऊपर कर लिया, आपने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट कर दिया। तो ये चीज़ें आपने बच्चों को सिखानी है, राइट, टू मेक योर लाइफ सिंपल। 5 हैक होगा मेरा। उससे पहले 5 हैक 5th हैक बताने से पहले मैं आपको बताती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग बिग बॉस देखते होंगे, किसी को पसंद होगा, किसी को नहीं पसंद होगा। बिग बॉस एक सोशल एक्सपेरिमेंट है जो ये लोगों के साथ करता है, लोगों को ऐसे सिचुएशंस में डालता है जिसमें उनको खुद नहीं पता होता कि वो ऐसे बिहेव करेंगे, और वो करते हैं। कई लोग बहुत मेच्योरली बिहेव करते हैं, कई लोग चाइल्डिश बिहेव करते हैं, बट उनको भी अपनी एक पर्सनालिटी पता चलती है, बिकॉज एक पर्सनालिटी का शो है। तो बिग बॉस ने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग रूटीन रखा हुआ है, अपना मॉर्निंग रूटीन, जो मुझे बहुत पसंद है। और वो है सुबह की मॉर्निंग प्लेलिस्ट। वो गाने लगाते हैं बिग बॉस, और लोग डांस करते हैं, उनकी वाइब्स हैं। हर कोई डांस करता है, हर कोई। कोई शुरू के एक हफ्ते नहीं भी करता, लेकिन सेकेंड वीक में हर कोई करता है। ज़्यादा डांस नहीं आता तो एटलीस्ट पैर घुमाते हैं, चलाते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर ब्रश भी करते हैं। बट एक मॉर्निंग प्लेलिस्ट चलती है जो एक पूरे घर की वाइब बदल देती है। जिसका भी ये आइडिया था, हैट्स ऑफ, बहुत ब्यूटीफुल आइडिया है। आप लिख के रख लो, अगर आप अपने घर में कोई मॉर्निंग लिस्ट चलाते हैं, मॉर्निंग प्लेलिस्ट आप एक बनाइए, उसको चलाइए। अब किसी के घर में रिलीजियस चलती है तो वो रिलीजियस लगा ले, किसी के घर में
कुछ राइम्स हैं बच्चों को पसंद है तो वो लगा लीजिए, किसी के घर में बॉलीवुड गाने हैं तो पंजाबी रीजनल्स, जैसे आपको अपनी प्लेलिस्ट बनानी है आप बनाइए। और सुबह अपना एक लाइव एटमॉस्फेयर बच्चों को दीजिए और फिर उनको उठाइए और फिर अपने काम शुरू करिए। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज गोइंग टू change your entire morning vibes of the house. Okay, now the next hack is prepare a launch pad in your house. अब मेरा ऐसा मतलब नहीं है कि लॉन्च पैड मतलब आपने कोई मिसाइल चलानी है। सिंपल लॉन्च पैड मीन्स एक ऐसा एरिया जो आपको क्विकली इजीली आपकी चीज़ों को आपको हेल्प करे ढूंढने में। जैसे कि वो एरिया 99% आप अपने मेन गेट के आसपास बनाइए, जहाँ पे आपकी कीज़ पड़ी हों, घर की कीज़, व्हीकल कीज़, जहाँ पे आपके वॉलेट्स पड़े हों, आपके हैंड बैग्स हों, हुक्स लगाइए वहाँ पर, कुछ एक बास्केट रखिए, आपके शूज़ पड़े हों वहीं पर, शू काउंटर भी हो, राइट। आपके रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज, जो भी आपको लास्ट मिनट में निकलते समय घर से चाहिए, वो चीज़ें उस लॉन्च पैड एरिया में रखिए और उस एरिया को नाम दे दीजिए लॉन्च पैड एरिया, ताकि आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके घर में सबको पता हो कि इस एरिया से निकलते समय हमें यहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे घर होते हैं, सुबह बच्चे को छोड़ने जाना है, मम्मी ने सब कुछ रेडी कर दिया, फादर उठे और अब वो चाबी ढूंढ रहे हैं स्कूटर की, बाइक की, गाड़ी की। तो कम से कम इसमें 5 मिनट जाते हैं ढूंढने में चीज़ें। और उस टाइम से ज़्यादा क्या जाता है, आर्ग्यूमेंट्स, जो पूरी घर की वाइब ख़राब कर देते हैं मॉर्निंग की। एंड दिस इज़ गोइंग टू, लाइक, दिस विल बी अ ग्रेट हसल फॉर पेरेंट्स ऑल्सो। और बच्चे के लिए भी उतनी हसल होती है कि अभी दूध पिया डांट खा के, अब ये चाबी नहीं मिल रही है, व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, ये हो क्या रहा है। तो चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो अगर आप ये अपने एक एरिया में रख देंगे सामान तो ऐसा नहीं होगा। 7th हैक है मेरा, एक टाइमर सेट करिए बच्चों को चीज़ें करवाने का। टाइमर आपको ऐसा नहीं है कि पीछे पीछे अलार्म क्लॉक लेके घूमना है। आप अपने फ़ोन पे टाइमर सेट करिए कि 1 मिनट या 2 मिनट विल बी गिवन फॉर यू टू गेट रेडी, मतलब लाइक ब्रश योर टीथ फॉर इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट कॉम योर हेयर, विद इन 5 मिनट्स और 3 मिनट्स ड्रिंक योर मिल्क, 2 minutes take your time to like see yourself, groomed yourself in the last few minutes, and say bye, and all things should be timer based. इससे भी बहुत लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। जैसे जैसे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, उनको पता है कि ये टाइमर से चलना है, मतलब दे हैव टू रीच देयर मेस एट 8:30 फॉर एग्जाम्पल। 8:30 से 9 o'clock ही उनको मेस मिलेगी खाने खाने के लिए, उसके बाद नहीं मिलेगी। तो दे हैव देयर ओन प्रियोरिटीज़, वो टाइमर से चलते हैं बच्चे। उनको पता है कि अभी अभी 1 मिनट 2 मिनट हमने वॉशरूम में जाना है, शीशा देखना है, ब्रश करना है, कपड़े अलमीरा से निकालने हैं, राइट। सो दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन टाइमर। तो वही चीज़ अगर आप अपने घर में ले आएंगे और मॉर्निंग से ही बच्चे को उस टाइमर पे डालेंगे तो आपका बच्चा टाइम की वैल्यू भी समझेगा। सो द नेक्स्ट हैक, हैक नंबर 8 इज़ फॉर पेरेंट्स। सारे हैक्स आप कहोगे बच्चों के लिए बताते जा रहे हो, हमारे लिए भी बताइए। तो ये अब हैक्स पेरेंट्स के लिए है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो सुबह बच्चे को तो तैयार बहुत इजीली और बहुत मल्टीटास्किंग से बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन खुद फंस जाते हैं। खुद कहाँ फंसते हैं, अलमीरा खोल के खड़े हो जाते हैं ना, व्हाट टू वियर। सो फॉर दोज पेरेंट्स हु फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मेक चॉइसेस, एक सिंपल हैक है, अपने जो अलमीरा को लिमिटेड चॉइसेस में हैंगर में रखिए। मेक योर अलमीरा कैप्सूल बेस्ड अलमीरा। देयर शुड बी लिमिटेड चॉइसेस अरेंज्ड। आपको पता हो कि इस दिन मेरे पास यही, मेरे पास ऑफिस पहनने के यही मेरे पास 12 क्लोथिंग है एंड आई हैव टू चूज अमंग दिस। ऐसे नहीं कि 100 ऑफ क्लोथिंग्स भरे हुए हैं और आप निकाल रहे हो, फेंक रहे हो, कुछ आयरन क्लोथ्स ख़राब कर रहे हो। तो दैट्स गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ फस। टाइम, एनर्जी, मूड, सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो कैप्सूल अलमीरा बनाइए, लिमिटेड चॉइसेस के साथ सुबह मॉर्निंग में उठिए, देन सी, बहुत अमेजिंग चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में इसके बाद। अगर आप एक फेमस पर्सनालिटी को जानते हैं, सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति जी का मैंने देखा है कि शी इज़ वेरी
सिंपल इन सिलेक्टिंग हर क्लोथिंग। वो सिंपल कुछ कुछ अपने एक उनके स्टैंडर्ड हैं, बस उन्होंने उतना ही वो पहनती हैं। और अगर आप मेरी पर्सनली पूछे तो मेरे भी ऑफिस वेयरिंग क्लोथ्स कुछ मैंने ऐसे ही 12 से 15 क्लोथिंग्स मैंने अपने टांगे हुए हैं, मैं इसी में से सेलेक्ट करती हूँ और मैं फिर वही कुछ महीने पहनती हूँ, फिर आई चेंज द वार्डरोब। राइट। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं अपने ऑफिस में जाकर अपने क्लोथ्स रिपीट करती हूँ, क्योंकि मैंने लिए हैं क्लोथ्स तो रिपीट करने के लिए लिए हैं ना। मैं इसी इंटेंशन से लेती हूँ कि मैं रिपीट करूँगी क्लोथिंग्स। मैं इस इंटेंशन से कपड़े नहीं लेती कि मैं कभी रिपीट नहीं करूँगी। हार्ड अर्न्ड मनी है हमारा, हमें और जगह भी पैसे खर्च करने हैं। मेरे लिए क्लोथ्स की वैल्यू इतनी ही है जितनी एक साइंटिफिक वैल्यू होती है कि आपके तन को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए। हाँ, वो कपड़ा फटा हुआ नहीं होना चाहिए। वो कपड़ा इतना होना चाहिए कि जो भी आपका प्रोफाइल है, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, आपका घर है, उतना अच्छा हो कि आप पहनकर अपने प्रोफाइल को जस्टिफाई कर दो, बस। और रिपीटिशन ऑफ क्लोथिंग इज़ नॉट एट ऑल बैड। मैं तो बहुत एनकरेज करती हूँ जो लोग कपड़े रिपीट करते हैं, क्योंकि कपड़े रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप अपनी अलमीराज, अपना मनी टोटल वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों पे। So, the next hack is hack number 9, which is that you have to set a buffer time. Okay, always be ready for the unexpected. Now, sometimes क्या होता है, मॉर्निंग में आप बच्चों को निकलने लगते हो, अपने ऑफिस के लिए निकलने लगते हो, तो बारिश हो गई, व्हीकल ब्रेक डाउन हो गया, या कुछ फ़ोन आ गया, नीचे निकले पार्किंग में गाड़ी नहीं मिल लग रही थी, टायर पंचर हो गया। सो देर आर मेनी थिंग्स दैट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। तो उतना आप बफर टाइम लेके निकलिए, सो दैट आप रश ना करें, किसी को डांटे ना, आर्ग्यूमेंट से बचें। राइट। सो ऑलवेज कीप अ बफर टाइम ऑफ 10 minutes so that you can handle those unexpected turns during your morning schedule. Okay, and the last hack is hack number 10. Take a deep breath. Breathing is very important. Now, why I am asking you to take a deep breath? मैं आपको ब्रीदिंग इसलिए कह रही हूँ सो दैट यू कैन स्टे पॉजिटिव, विद पॉजिटिव माइंडसेट यू कैन डील विद ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। क्योंकि आप जितना भी प्लान कर लो, आप प्लानिंग क्लोजेस्ट ही कर पाओगे, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड मॉर्निंग में होगा ही। बट फिर भी आप जो क्लोजेस्ट प्लानिंग करके सुबह के मॉर्निंग स्केड्यूल को हैसल फ्री बना पाओगे, दैट विल बी easier for you to handle the unexpected turns that you will be getting in the morning, right? और ये मेरे कुछ 10 मॉर्निंग रूटीन हैक्स थे जो मैंने आपको बताए। लेकिन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग दैट एवरी फैमिली इज़ यूनिक। हर किसी का अपना सिस्टम होता है, अपने घर में मेंबर्स होते हैं, अपने टैंट्रम्स होते हैं बच्चों के, अपनी भी कुछ अपनी चॉइसेस होती हैं। तो आप, लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें से कुछ ट्राई करिए हैक्स, और फिर देखिए कि व्हाट इज़ वर्किंग बेस्ट फॉर यू। इसी तरह आप, और शायद आप मुझसे अच्छे हैक्स दे दें। राइट। और अगर आपको लगता है कि आप इतने हैक्स फॉलो करके अपनी मॉर्निंग्स को स्ट्रगल फ्री, इंजॉयबल, फन फिल्ड बना सकते हो, एक मेमोरेबल बना सकते हैं, तो आई वुड लव टू सी दैट। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द सीरीज़। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरे जितने एपिसोड्स हैं, जितनी सीरीज़ हैं मेरी, वो आपको मिलती रहेंगी। और जो मेरा नेक्स्ट एपिसोड है, मेरा नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड पेरेंटिंग हैक है, वो अभी तो नहीं बता सकती मैं। आप सब्सक्राइब करिए और डेफिनेटली आपको नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी मिलेगा। थैंक यू।